गाइज अगर आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट लेना चाहते हो सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ऐसी एक एस्पिरेशन रखते हो। क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट का नोटिस डाला है। वहाँ पे उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनका जो पे लेवल रहेगा, सबसे पहली बात मैं बता दूं, दैट विल बी ऑफ लेवल 10। तो जो आपकी सैलरी है इट विल रेंज बिटवीन 16,000 टू 1,65,000, तो ये आपकी सैलरी रहेगी। अब जल्दी से मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ और इन डिटेल में आपको सारा जो उनका नोटिस निकला है, जो पीडीएफ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, कब तक अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में इन डिटेल आपको बताया है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। बट हाँ, इसके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ना ही आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है कि आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना पीएचडी के, बिना वर्किंग एक्सपीरियंस के भी आप इस यूनिवर्सिटी की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, शुरू से लेके आखिर तक मैंने एक एक बात आपको यहाँ पे समझाई है। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हो और ऐसे ही टच में रहना चाहते हो कौन कौन सी वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइज ये जो नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स हैं ये आप इनकी यूनिवर्सिटी से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आपको सीधा गूगल पे जाके ना ये चीज़ टाइप कर देनी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2025, एंड देन यू हैव टू एंटर। और यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट नोटिस में आप जाओगे, जैसे ही आप इस साइट को लोड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। और आप यहाँ पे सीधा इस वाले पॉइंट को क्लिक करोगे, इस वाले फर्स्ट वाले नोटिस को, और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा और यहाँ से आप इस जॉब पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको इस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। ये भी जो इसका ये पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि रेगुलर बेसिस पे आपकी जॉब रहेगी, राइट। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी, conditions, selection criteria along with the link for submission of online application will be available on the university website। तो यही है वो सेम लिंक जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो है आपका 10/12/2025 से 30/12/2025 रात को 12 बजे तक। तभी तक इसके जो सारे एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे ये पोस्ट है। एकेडमिक पे जो है आपका वो होने वाला है लेवल 10 का। अब यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी की जॉब्स देखें तो टोटल है हमारी 4 जॉब्स निकली हैं। अनरिजर्व की 2 कैटेगरीज, बीसीए की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 1। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो लेवल 10 है, ये लेवल 10 का क्या पे होता लेवल होता है, इसमें आपकी सैलरी का भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे साफ लिखा आ रहा है कि 56,000 से लेके 1,65,000 तक आपकी जो सैलरी है वो जाती है इन लेवल 10, राइट। तो आई होप ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए इस जॉब को अप्लाई करने का। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेवल 10, और मैंने आपको यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करके दिखा दिया है कि लेवल 10 का कितना बेसिक पे रहता है। तो 56,000 इज द स्टार्टिंग एंड ये जा सकता है 1,65,000 तक, राइट। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। आई थिंक अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व, बीसीए एंड ईडब्ल्यूएस, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं, ये सारे डिसिप्लिन्स हैं। तो अगर हम फिजियोथेरेपी की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगा है कार्डियोपल्मोनरी या फिर न्यूरोलॉजी। तो जिन्होंने एमपीटी कर रखा है इन न्यूरो एंड कार्डियोपल्मोनरी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी से इंक्लूडिंग DESM ऑफ हरियाणा, या फिर आप मेल फीमेल कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी से अदर स्टेट से, तो आपकी जो फॉर्म की फीस है दैट विल बी 2,000 रुपीज़। और ऐसे ही सारे कैटेगरीज के लिए इन्होंने यहाँ पे फीस दे रखी है, बट जो बेसिक एक फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए वो है 2,000 रुपीज़, राइट। और ये इन्होंने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आप सीधा इस पे भी जाओगे तो भी आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। और आपको यहाँ पे क्या बात रखनी है, अगर एक बार आपने फ़ी डिपॉजिट कर दी तो वो वापस नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही वो रिफंडेबल है और ना ही एडजस्टेबल है, राइट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये फीस उतनी ही बार देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम किसी और डोमेन में अप्लाई करेंगे, तो हमें इस पॉइंट का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है।
मेन बात मैंने आपको बता दी है कि 10/12/2025 यानी कि 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे टिल मिडनाइट, ठीक है। तो 12 बजे तक रात को आप फॉर्म भर सकते हो, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि एकदम लास्ट मोमेंट के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो मत छोड़ना, क्योंकि एकदम से बहुत रश आ जाता है एंड साइट जो है, इनकी वेबसाइट जो है वो बहुत लैग करने लग जाएगी, ग्लिच करने लग जाएगी। तो इसलिए बेटर है जितना जल्दी इस फॉर्म को भर दोगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। एंड ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है पूरा, जो इनका ये एडवर्टाइजमेंट है जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस भरोगे, इसमें हार्ड कॉपी में आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, बट आपको यूनिवर्सिटी जाके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जब आप एप्लीकेशन अपना भरोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये मेन बात मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए एट मैट्रिक और हायर लेवल। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स में हिंदी और संस्कृत नहीं थे अप टू 10th, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये इन्होंने एक मैंडेट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, राइट। एज मिनिमम इज़ 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज़ 55 ईयर्स। तो अगर आप 55 की कैटेगरी से नीचे आते हो एज ग्रुप में, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब हम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें क्या क्या चाहिए, और क्या पीएचडी भी इसमें ज़रूरी है कि नहीं, ये भी हमें अभी पता चल जाएगा। तो हम एक बार इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं, राइट। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका और नीचे दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिकल फिजियोथेरेपी। सो देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे दिस इज पेज नंबर 13। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। सो बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी, बीटीएच, बीपीटीएच, मतलब बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। एंड मास्टर्स का इन्होंने बताया है स्पेशलाइजेशन या तो कार्डियो हो, कार्डियो पल्मोनरी, या फिर न्यूरो। सो इफ यू आर एमपीटी कार्डियो और एमपीटी न्यूरो, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 55% होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं। तो आई होप इससे अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। रहा बात पीएचडी का कि क्या हमें पीएचडी करना ज़रूरी है, तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आपको एक्सपीरियंस की आपके पास 1 साल का या 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे सिर्फ आपको मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पे ही एक अच्छे पे लेवल की यहाँ पे जॉब मिल रही है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मोड कि आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी का इतना ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे फिर डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आपका जो एक बार आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद होगा आपका एक रिटन एग्जाम, और उस रिटन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें 50% मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स हैं। तो अगर फॉर सपोज 100 मार्क्स का पेपर लिया है तो आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स आने चाहिए। तो दिस इज 50% क्राइटेरिया, राइट। और इसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट में, दे विल बी एंटरटेन्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप पहले यही ध्यान रखे चलना कि अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप इस फॉर्म को भरना, वरना जब ये आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जब आपकी एलिजिबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे ये लोग, तब अगर आप उस पर नहीं खड़े उतर पाए तो आपका जो फॉर्म है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली एलिजिबल एंड टेस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका फॉर्म फिलिंग होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्कोर दे रखा है अपना कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है एकेडमिक रिकॉर्ड में तो आपके इतने मार्क्स बनेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इतने बनेंगे। उसमें अगर आपकी परसेंटेज 80% से अबव है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपकी 60% से 80% के बीच में 23 आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एमफिल है उसमें 60% एंड अबव है तो 7 मार्क्स, पीएचडी है तो 30, अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर है तो 7, और अगर नेट क्लियर है तो सिर्फ 5, रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो भी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो सारे मार्क्स हैं ये कब कैलकुलेट होंगे आपके, जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो जिस कैंडिडेट का इस वाले टेबल में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर होगा उसको दे विल कीप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन देयर यूनिवर्सिटी, राइट। सो यहाँ पे देखो आपको सारा इन डिटेल ब्रेक डाउन करके बता रखा है, ठीक है। सो
यहाँ पे अब आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शेल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। एंड जो सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर एज फॉलोज, कि जो आपकी डोमेन नॉलेज है जो कि रिटन टेस्ट की है वो होगी 50 मार्क्स की। टीचिंग स्किल्स जो आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू करोगे दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। इंटरव्यू विल बी ऑफ 20 मार्क्स और जो टोटल आपका स्कोर है वो 100 मार्क्स का है। इसमें से आपका जो रिटन टेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, टीचिंग का हो जाएगा जो आप पीपीटी के थ्रू करोगे 30 मार्क्स, एंड इंटरव्यू होगा आपका 20 मार्क्स का, राइट। सो ये पूरा स्कोर बनेगा 100, फिर एक मेरिट लिस्ट लगेगी, ऑब्वियसली जिसके ज़्यादा स्कोर्स होंगे उसको ये सीट मिल जाएगी। So the candidates failing to secure at least 60% composite score marks will not be considered suitable for selection। तो अगर 100 मार्क्स टोटल हैं तो आपको एटलीस्ट 60 से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। ये तीनों चीज़ें मिला के, राइट, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। देयर विल बी अ स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है बिकॉज वी आर ऑफ फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे एनेक्जर्स डाउनलोड आप कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो इनके लिए। सो गाइज दिस इज ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखी है। तो यहाँ पे डेट याद रखना कि आपको 30 दिसंबर तक अप टू मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक ही आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा लेट मत करना। टुडे इज ऑलरेडी 15, सो 15 डेज आर लेफ्ट ओनली। तो जितना जल्दी हो सके अभी से ही जाके रजिस्टर कर दो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं कि कहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड ऐसे ही मोर सच वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।